कर्क लगन के लिए हम बृहस्पति की प्लेसमेंट को लगातार डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे अगर आपका कर्क लगन का चार्ट है और पंचम भाव में आपके बृहस्पति स्थित हैं तो बृहस्पति का प्रभाव आपके लिए कैसा रहेगा। यहाँ पे वो वृश्चिक राशि में स्थित होंगे तो अपने मित्र मंगल के घर में स्थित होंगे। आपके चार्ट में पंचम का बृहस्पति अगर वक्री नहीं है तो संतान के मामले में आपको काफ़ी लकी बनाएगा। अगर यहाँ राहु या केतु प्लेस्ड हैं बृहस्पति के साथ तो आपको ये देखना चाहिए कि आपका बृहस्पति क्या वक्री तो नहीं है। अगर बृहस्पति वक्री हो जाते हैं यहाँ पे तो राहु और केतु का पूर्ण रूप से प्रभाव बृहस्पति पर पड़ेगा और फिर आपके चार्ट में आपके 6th हाउस और आपके 9वां भाव जिनको बृहस्पति रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन भावों से रिलेटेड डिसीजन लेना आपके लिए आसान नहीं होगा और हो सकता है आपको संतान को लेकर फिर बहुत ज़्यादा इश्यू क्रिएट हो। लेकिन आपको अकल्ट की तरफ आगे बढ़ने, मिस्टिसिज्म को जानने के बारे में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा ऐसा बृहस्पति अगर अकेले बैठे हैं यहाँ पर तो फिर आपको यहाँ मंगल को देखना होगा कि मंगल कैसी स्थिति में है। इसके साथ साथ आपके चार्ट में क्योंकि बृहस्पति 6th हाउस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मान लो अगर पंचम में बृहस्पति वेल प्लेस्ड हैं आपके तो आप 6th हाउस को लेकर अच्छी प्लानिंग्स जीवन में कर सकते हैं जिसका आप अपने करियर में फ़ायदा उठा पाएंगे। तो आप अपनी कर्ज की स्थितियों को मैनेज कर सकते हैं या हो सकता है आप कर्ज ले ही ना, अगर ले भी तो आप अपने रिस्क को काफ़ी मैनेज करके चलें। इसके साथ साथ आपका किसी से कोई विवाद होता है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, इवन आपको 6th हाउस से रिलेटेड कोई भी चुनौती लाइफ में आती है तो उस चुनौती का जो समाधान है आप इजीली खोज पाएंगे। अब अगर मान लो आपके 6th हाउस में सूर्य जैसा प्लैनेट स्थित होगा, मंगल जैसा अगर प्लैनेट स्थित होगा तो ऐसा जो ग्रह है आपको 6th हाउस के मामलों में और भी ज़्यादा सपोर्ट कर पाएगा। बृहस्पति 6th लॉर्ड होकर यहाँ स्थित है तो शुरुआत में आपको थोड़ा एजुकेशन में व्यवधान हो सकता है अगर मंगल आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में नहीं है या राहु का प्रभाव या केतु का प्रभाव पंचम भाव पर है। तो पंचम का बृहस्पति बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बनाता है वैसे जातक को। तो अगर आपका बृहस्पति बहुत ही अच्छे तरीके से प्लेस्ड है पंचम में तो आप काफ़ी विवेकशील होंगे, बुद्धिमान होंगे, बहुत ज़्यादा सोच समझकर फैसले लेने वाले होंगे। ऐसा बृहस्पति क्योंकि ये स्कॉर्पियो साइन में है तो आपको आध्यात्म में लगातार रुचि देता रहेगा, अकल्ट में भी लगातार रुचि देता रहेगा। अगर बृहस्पति का संबंध केतु से बन जाता है या चंद्रमा से बन जाता है तो आपका सिक्स्थ सेंस बहुत कमाल का होगा और अकल्ट में आपकी और भी ज़्यादा रुचि होगी या मिस्टिसिज्म की तरफ आप काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ सकेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो हम रिसर्च के लिए या अकल्ट के लिए अष्टम भाव को देखते हैं, लेकिन पंचम भाव का जो बृहस्पति है वो भी ये सब कुछ आपको प्रोवाइड करने में सक्षम है अगर उसका संबंध केतु से है या चंद्रमा से है। तो बृहस्पति एक बहुत ही मैच्योर इंसान आपको बनाएगा धीरे धीरे, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी तो आपके निर्णयों में बहुत ज़्यादा परफेक्शन आता जाएगा समय के साथ साथ। आपके चार्ट में 6th हाउस को बृहस्पति रिप्रेजेंट करने की वजह से कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं, चुनौतियां आ रही हैं, उनको आप पहले से ही कहीं ना कहीं भांप लेंगे और उनके लिए आप अपने जीवन में जो भी कदम आपको उठाने वो आप उठाएंगे। बृहस्पति आपके चार्ट में 9वें भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे में आप अपनी संतान के पर्पज से या अपने स्टडी के पर्पज से अपने स्टेट को छोड़ सकते हैं या इवन विदेश भी जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके 9वें भाव में कोई अन्य ग्रह स्थित है या नहीं, या आपके 9वें भाव का संबंध राहु या केतु जैसे ग्रह से होगा तो इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि आप विदेश जाएंगे और वहां आप सेटल होने के लिए भी देख सकते हैं। बृहस्पति एक अत्यंत शुभ ग्रह है और इनके साथ अगर आपके पंचम भाव में कोई भी प्लैनेट स्थित है तो आपका वो प्लैनेट जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है आपके चार्ट में उन भावों को लेके बृहस्पति का सपोर्ट आपको काफ़ी अच्छा रहेगा। तो उन भावों को लेके कोई प्लानिंग करनी है, कोई भी आपको डिसीजन लेना है तो आपको उन मामलों में इनका कहीं ना कहीं साथ मिल ही जाएगा। अगर ज़्यादातर केस में यहाँ पर मंगल स्थित हों, सूर्य स्थित हों तो आपके लिए बृहस्पति के रिजल्ट और भी ज़्यादा प्रभावी होंगे। और अगर यहाँ बृहस्पति अस्त हो जाएं तो फिर आपको देखना होगा कि सूर्य यहाँ कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल रहे हैं। तो सूर्य यहाँ जितना स्ट्रॉन्ग प्रभाव डालेंगे उतना ही ज़्यादा बृहस्पति के जो गुण होंगे वो और ज़्यादा कहीं ना कहीं आपके सामने आएंगे। बृहस्पति 9वें भाव के स्वामी होने और क्योंकि 9वें भाव पर इनका दृष्टि भी है तो सबसे पहले मेन फोकस आपको अपने 9वें भाव की तरफ ही करना चाहिए। इसके साथ साथ जो भी लोग लगभग 30 या 35 के एज क्रॉस कर चुके हैं वो अपने जीवन में कोई भी प्रकार की अच्छे से रिस्क ले पाएंगे। पंचम का बृहस्पति आपकी इमेजिनेशन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेगा और यहाँ पे फिर आपको देखना होगा कि आपका अन्य कौन कौन से ग्रह ऐसे हैं चार्ट में जिनका प्रभाव पंचम भाव पर है, क्योंकि जिन ग्रहों का प्रभाव पंचम भाव पर होगा वो भी आपके सोचने समझने, विचार करने या निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित जरूर करेंगे।
अगर हम बृहस्पति की दृष्टियों के हिसाब से सोचेंगे तो सबसे पहले इनका दृष्टि नवम पर ही होगा। नवम पर दृष्टि होने से विदेश जाना, अदर स्टेट में ट्रेवल करना, हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाने का प्लानिंग हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। बृहस्पति का प्रभाव नवम भाव पर होने की वजह से यहाँ पर आप विदेशी लोगों से या विदेशी जो कल्चर है, संस्कृति है या जो विदेशी धर्म है उनको अच्छे से जान पाएंगे और उनके बारे में अपना एक जजमेंट तय कर पाएंगे। आपका नवम भाव आपके पिता का घर भी है, इसलिए अगर यहाँ कोई क्रूर प्लैनेट स्थित नहीं है आपके नवम भाव में तो आपको पिता के साथ भी ऐसा बृहस्पति काफ़ी अच्छे अंडरस्टैंडिंग देगा। बृहस्पति का प्रभाव फिर आपके यहाँ रहेगा 11th हाउस पर। यह बृहस्पति का जो प्रभाव है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवर करेगा। अगर मान लो यहाँ पे शुक्र जैसा प्लैनेट स्थित है आपके या राहु जैसा प्लैनेट अगर स्थित है तो धन के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति हो सकती है। बृहस्पति का प्रभाव 11th हाउस पर होने से आपका नेटवर्क बहुत विशाल होगा। आपके नेटवर्क में जो भी लोग आपके साथ होंगे वो काफ़ी पढ़े लिखे लोग हो सकते हैं या वो ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपसे लगातार कोई ना कोई गाइडेंस लेते रहें। पंचम का बृहस्पति है तो आप किसी को भी कोई चीज़ उधार देते हैं, स्पेशली पैसा, तो आपको काफ़ी सावधानी रखनी होगी। अक्सर आप बहुत दयावान होंगे, लोगों के प्रति काफ़ी सपोर्टिव होंगे। मंगल या सूर्य का प्रभाव अगर बृहस्पति पर है तो आप थोड़े ज़्यादा इगोइस्टिक हो सकते हैं। बृहस्पति का प्रभाव फिर आ जाता है आपके लगन पे। लगन पे प्रभाव होगा तो ये आपको काफ़ी मिस्टीरियस बनाएगा। आपको अंडरस्टैंड करना लोगों के लिए उतना ईजी नहीं होगा कभी कभी। और मान लो अगर आपके लगन में केतु जैसा ग्रह स्थित है, राहु जैसा ग्रह स्थित है तो आपकी जो कंडीशन है वो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी। लोग आपको इजीली जज नहीं कर पाएंगे। अक्सर लोग कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा उठा सकते हैं बृहस्पति के पंचम भाव में होने से, क्योंकि ये 11वें घर को और लगन को कनेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में आप किसी को भी कोई चीज़ उधार दे देते हैं या किसी को भी किसी भी तरीके से सपोर्ट कर देते हैं तो सामने वाला जो पर्सन होगा वो आपको उस वे में सपोर्ट नहीं कर पाएगा। बृहस्पति का दृष्टि आपके लगन पर होने से आप वास्तव में अपने अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिव स्किल्स को डेवलप कर पाएंगे, आध्यात्मिक गुणों को डेवलप कर पाएंगे, साथ ही स्वयं को अच्छे से जान पाएंगे। ऐसा बृहस्पति आपके मन को काफ़ी ज़्यादा डीप बनाने का काम करेगा। तो आपको भी किसी भी विषय को बहुत ही डीपली एनालाइज करने के लिए देखना चाहिए। अब देखिए लगन पे प्रभाव है बृहस्पति का, और लगन जो है वो बृहस्पति का अपना उच्च का घर है, इसलिए आपके लगन में बैठे हुए ग्रह पर अपना प्रभाव बृहस्पति काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली डालेंगे। तो आपके अब उस ग्रह से रिलेटेड जो प्रभाव है उनकी शुभता में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होगी, क्योंकि ग्रह की शुभता बढ़ रही है तो उस ग्रह के प्रभाव भी आप पर काफ़ी स्ट्रांग होंगे जो प्लेनेट आपका यहाँ लगन में है। आपके लग्नेश का क्या वास्तव में संबंध यहाँ बृहस्पति के साथ है या नहीं? अगर लग्नेश का संबंध आपके बृहस्पति के साथ होगा तो बृहस्पति एक बहुत अच्छी इमेजिनेशन आपको जरूर देंगे। अब आपको देखना होगा कि वास्तव में क्या आपको बृहस्पति की महादशा है या नहीं। अगर आपको बृहस्पति की महादशा है तो आपको बृहस्पति पर और भी ज़्यादा स्ट्रांगली विचार करना होगा। आपके चार्ट में कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो पंचम भाव पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से बृहस्पति को वो प्रभावित कर रहे हैं। अगर बृहस्पति का कोई भी मित्र ग्रह या कोई भी अत्यंत शुभ ग्रह अगर यहाँ इनको प्रभावित करेगा तो इनके जो रिजल्ट होंगे और भी आपको काफ़ी स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे।